अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। तो आज हम आप सबके लिए क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.2 को लेकर आए हुए हैं। तो 3.2 में जो है एकदम पहले बेसिक मतलब उसका रूल क्या है, उसमें सबसे मेन जो आपका रूल है वो है ये। आप देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और बहुत ही अच्छे से इसको याद रखिएगा, तभी आप 3 को मतलब चैप्टर 3 को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से आप सभी से मेरा निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। देखो, इसमें जैसे पहले दिया अनुपातों की तुलना, आलेखी निरूपण, बीजगणितीय व्याख्या और संगतता। ठीक है, तो अभी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तो सिद्ध कीजिए कि मतलब इसको हल कीजिए, संगत है कि असंगत बताइए, मतलब अनंत हल है कि कोई हल नहीं है, प्रतिच्छेदी है कि संपाती है, मतलब ये सब ऐसे पूछेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। जैसे देखिए, पहले यहाँ पे अगर दिया जैसे A1/A2 नॉट इक्वल, मतलब इसके बराबर नहीं है, A1/A2 नॉट इक्वल देन B1/B2। अगर इस तरीके से आपको कोई समीकरण मिलेगा तो वो क्या होगा, आलेखी निरूपण में प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा और बीजगणितीय व्याख्या में क्या होगा, केवल एक होगा, एक हल होगा बस। मतलब इस तरीके में केवल आपका एक हल होगा। और उसकी अगर पूछेगा संगतता कैसे है तो क्या होगा, ये संगत होगा। ओके, दूसरा में दिया है A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2। मतलब इसमें जैसे आपका सब बराबर है, 1/2 बराबर है तो 1/2 1/2। तो ये सब क्या है, अगर तीनों बराबर है, इसमें जैसे 1/2 हो गया, यहाँ पे बराबर है 1/3, ये बराबर नहीं है ना, तो ये क्या हो गया, नॉट इक्वल देन लग गया। तो लेकिन इसमें A1 1/2 बराबर 1/2, ये बराबर 1/2, मतलब सब बराबर हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संपाती रेखाएं, अनंत हल होगा। और बीजगणितीय व्याख्या में क्या होगा, इसका अनंत हल होगा। और इसकी संगतता क्या होगा, संगत होगा। मतलब इसमें समझ याद रखो, दो का संगत होता है, बाकी एक का असंगत होता है। तो इसमें देख लीजिए, जैसे तीसरा दिया है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल देन C1/C2। तो इस तरीके में क्या होगा, ये क्या होगा, समांतर होगा और इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा और ये क्या होगा, असंगत होगा। तो इसमें जैसे एग्जांपल में आपको बता दूं, 1/2 बराबर है 1/2 के, और यहाँ पर आपको दे दिया 2/3 दे दिया। देखो, ये तो ये इसके बराबर है, लेकिन ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल देने लगे। तो इस तरीके से समीकरण आपका क्या होगा, जाएगा असंगत, कोई हल नहीं, समांतर रेखा होगा। और इसमें संपाती और अनंत हल संगत होगा। तो आपको इसी तरीके से इसको क्या करना है, याद रखना है। अभी मैं आपको बीच बीच में इसको दिखाता भी रहूँगा। तो आइए अब क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ओके, तो देख सकते हैं क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 3.1 का पहला क्वेश्चन दिया, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको किस विधि से, ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो पहला सवाल जो दिया है हमारा, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 मतलब कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं, 10। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या जो है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है, मतलब लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो हम लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे। तो अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि जैसे मैं हर एक क्वेश्चन में अगर एक मतलब क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है इसमें, तो एक क्वेश्चन बताता हूँ, दूसरा छोड़ देता हूँ, क्योंकि आपको करने के लिए मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आप लोग जितना क्वेश्चन अपने से करेंगे आपको उतना ही फायदा रहेगा, आप उतना ही आगे जाएंगे और आप उतना ही आपको सवालें क्या होगी, रिवीजन होगी, तो आप अच्छे से उस टाइप की सवालों को कर पाएंगे। इसलिए मैं क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ। तो इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए तो मैं पहला बता रहा हूँ, अब दूसरा छोड़ने वाला हूँ, तो दूसरा आपको करना है। ओके, तो इसमें आइए अब इसको हम हल कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। ओके, तो इसमें देखिए, पहला दिया, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो उसमें क्या बताना है, लड़कियों की संख्या, लड़कों और लड़कों की संख्या। तो हम मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की
संख्या बराबर y। तो प्रथम शर्त अनुसार जो है यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्रथम शर्त अनुसार आप देखिए, प्रथम शर्त अनुसार क्या हो जाएगा, इसमें क्या बोला है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, मतलब कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं, 10, लड़कियों और लड़कों को मिला के, मतलब लड़कियों का x प्लस वाई बराबर कितने हैं, 10, दोनों को मिला दिए तो 10, समीकरण 1 बन गया। तो यहाँ पे हमको अब इसका 2 मान निकाल लेना। हम उसको अलग तरीके से बताए थे, इसको अलग तरीके से बता रहे हैं। चाहे आप पहले दोनों का समीकरण निकाल लीजिए, या चाहे आप, चलो मैं एक समीकरण 1 बन गया। अब आते हैं द्वितीय शर्त अनुसार, अनुसार पे हम बता देते हैं। द्वितीय शर्तानुसार में क्या दिया है, यदि, यहाँ से देखिए, यदि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, लड़कियों की संख्या 4 है, यानी लड़कियों की संख्या का वैसे में दिया x बराबर y, तो लड़कों की संख्या ये है, लड़कियों की संख्या ये है। तो उसमें बोला लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, ये 4 अधिक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 4 जोड़ देते हैं और इतना कर देते हैं। तो अब आप इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको आप चाहे ऐसे रहने दीजिए, चाहे जैसे रहने दीजिए, यहाँ पे इसको कटे x, ये प्लस में इधर है माइनस वाई, ये प्लस है तो उधर जाएगा -4। ये क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। ओके, अब देखिए, अब हमको अगला स्टेप जो करना है, अब हमको क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 में भी 2 का मान निकाल लेना है और समीकरण 2 में भी 2 का मान, मतलब 4 का मान निकालना है बिंदु वाला। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं ग्राफी विधि। यहाँ पे लिख लीजिए, चाहे समझने के लिए ग्राफी विधि, आपको मैं इतना अच्छा समझा सकूँ उतना अच्छा समझा रहा हूँ। ओके, तो ग्राफी विधि से आप देखिए, तो इसमें क्या हो गया, दूसरा में पहला समीकरण है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 10। तो मैं यहाँ पे y का मान निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, मैं y का मान, मुझे सरला पड़ेगा तो मैं y का मान निकाल लिया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस एक्स। ओके, y का मान क्या हो जाएगा हमारा, 10 माइनस एक्स। तो अब हमको इसमें जो मान हम निकाल लिए, इसमें हमको x का मान ऐसे कुछ मानना है कि क्या हो, इसके आसपास ही रहे 10 का। ठीक है, तो जैसे मैं मान लिया, हम देख सकते हैं, हम यहाँ पे एक बार मान लेते हैं, यहाँ पे आपको बता देते हैं, बताने वाला ये भी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपको गलत नहीं, ये x मान लो, ये y। हम यहाँ पे मान लिया, या माना, यहाँ पे लिख दे माना x बराबर, क्या मान लिया हम, x बराबर जैसे मान लिया 3 मान लो। तो यहाँ पर रखो y बराबर 10 माइनस एक्स है, तो x 3 रख दो, क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना हमारा, x बराबर 3 मान ले, y बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब दूसरा हम मान लेते हैं, माना x बराबर, ऐसे आप देखते रहिए। ठीक है, माना x बराबर, फिर हम मान लेते हैं 5 मान लेते हैं। ठीक है, अगर x बराबर हम 5 मान लिए तो रख देते हैं डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 10 माइनस x के स्थान पर 5 रख देंगे, क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमारा आ गया कि दूसरा 5, 5 आ गया। ओके, इतना हुआ। अब इतना करने के बाद आप दूसरा स्टेप हम हल कर लेते हैं। अगला स्टेप जो हमारा है, आप देख लीजिए, समीकरण 2 से आप इसका चाहे 2 मान निकाल के कर दिए, चाहे 3 मान निकाल करिए, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो मैं 2 ही मान निकाला हूँ, कोई टेंशन लेना का नहीं है। ठीक है, तो इसमें समीकरण 2 है, समीकरण 2 हमारा क्या है, आप समीकरण 2 को यही मान लीजिए, क्योंकि y का हमको मान ही निकालना है, हम y का मान ही लिख लिए, x प्लस 4। आप समीकरण 2 का मान देख लीजिए, मैं ये, चाहे आप इस तरह कर लो, चाहे इस तरह भी कर सकते हो आप। तो मुझे y का मान निकालना, तो मैं डायरेक्ट यही समीकरण ले लिया हूँ। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 4, ये समीकरण 2 है। तो इसमें y का मान ही निकालना है, तो हम मान लेते हैं। अब यहाँ पे भी वही बना लेना है कोष्टक, ताकि दिक्कत ना हो। ठीक, ये x है, ये y। तो इसमें हम मान लेते हैं, माना x बराबर 1 मान लिए, 4 1 5 हो जाएगा। इसमें y बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 4 बराबर 5। तो y बराबर 5 आ गया, x बराबर कितना, 1 हो गया। अब दूसरा मान लेते हैं, माना x बराबर कितना मान लेते हैं, माना x बराबर, मतलब ऐसा कुछ मानना इसके आसपास ही रहता है, 3 मान लीजिए। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 +
4 बराबर 7 हो जाएगा। तो y बराबर x बराबर 3 और हो गया 7। तो 7 कितना गया यहाँ पे 3 और 7। अगर इसका बिंदु बनाएंगे हमारा बिंदु भी बन जाएगा 1,5 और यहाँ पे 3,7 ये बन जाएगा और इसका हो जाएगा 3,7, इसका हो जाएगा 5,5। ये बिंदु, यही हम बोले थे बिंदु वाला। ठीक है, तो अब आइए इसको हम ग्राफी विधि में सॉल्व करते हैं। ग्राफी विधि में सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं, आपको ग्राफी विधि सॉल्व करने के लिए पटरी की आवश्यकता होगी, तो आप लोग पटरी जरूर ले लीजिएगा। ओके, ग्राफी विधि में आपको हम बताए भी थे, बहुत आसान है, कोई टेंशन लेने का नहीं। तो ग्राफी विधि में सबसे पहले हम खींच लेते हैं इस तरह का से। ठीक है, चतुर्थांश जिसे आप क्लास 9 में तो पढ़े ही होंगे पक्का। तो ये हुआ, इसको मिड पॉइंट इसको 0 मान लेते हैं। अब इसको हमको उतना ही गैप लेके करना है, आप समझ देख सकते हैं, हमको इसमें जो गैप लेना है उतने का ही गैप लेना है। ठीक है, जितने का हमारा यहाँ रहेगा। जैसे पटरीस करेंगे आपको ज़्यादा सही रहेगा। एक ये हो गया, ये और ये इतने का भी हमको सब में गैप ले लेना। ठीक है, तो मैं इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो आप समझ गए होंगे। तो मैं डायरेक्ट ऐसे बता रहा हूँ, नहीं वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो आप समझ सकते होंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको एकदम मेन पॉइंट पर ले लेना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये सब आपको पटरी से मापना है। ठीक, तो पहले आप समझ लीजिए, ये होता है आपका x डैश, ये होता है x, ये होता है y, तो ये होता है y डैश। ठीक है, ये इधर होता है आपका माइनस में। ठीक, ये भी होता है इधर माइनस में, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे ये भी होता है माइनस में, इसमें 6 है, 7 तक बढ़ा लो, यहाँ पे 8 भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो अब इधर भी होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, मैं बढ़ा लिया उसे। आपको क्या करना है, इसे पेंसिल मतलब उसको पटरी से मापना, जैसे मैं ये वाला मापा हूँ। ठीक है, तो आपका गलत नहीं होगा, नहीं तो अगर मैं जैसे किया हूँगा तो मेरा गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि मैं इसे डायरेक्ट कर दिया हूँ। तो अब आइए हम अपना समीकरण 1 से, यहाँ पे आपको समझाने की, आपको यहाँ पे लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ। समीकरण 1 से, समीकरण में 1 में कितना दिया था वही पॉइंट में आपको लिख रहा हूँ। 3,7 था, अब इसको मैं खोलूँगा तो टाइम लगेगा। और दूसरा 5,5 था। और समीकरण 2 हमारा जो था, समीकरण 2 उसका क्या था, उसका हमारा था 1,5 था, और दूसरा क्या था 3,7 था। ठीक है, तो अब आइए हम समीकरण 1 वाला पहले मिला लेते हैं। 3,7, तो 3 ये हमारा x, ये x वाला है, और y वाला प्लस में 7 ये है। ठीक है, तो इसको हम मिला लेते हैं। 3,7 एकदम पटरी से करोगे तो आपका एकदम सही रहेगा। इसमें टाइम लग रहा है क्योंकि ये ग्राफ बनाने में टाइम लग जाता है। ठीक, 3,7 ये हो गया हमारा 3,7, और दूसरा क्या है 5,5, तो 5 ये है हमारा, और 5 एक ये हो गया, और एक ये, मतलब प्लस है तो प्लस ही वाला लेना है, ना कि माइनस वाला, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर 5 है तो 5 वाला लेना, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसमें सब प्लस, अगर माइनस वाला माइनस होता तो मैं माइनस का लेता। ठीक है, माइनस वाले में जाता, लेकिन यहाँ पे सब में प्लस है तो प्लस। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर नहीं समझ में आता आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको उसका भी सल्यूशन दूंगा कि अगर नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, आपका एक बिंदु ये बन गया और एक बिंदु ये बन गया। ठीक है, अब दूसरा अब क्या दिया है समीकरण 2 में, क्योंकि समीकरण 1 तो हो गया। अब समीकरण 2 में देखते हैं 1,5 मतलब 1,5 और 3,7, तो 1,5 कहाँ है, ये देखते हैं, 5 तो वही है, 1 ये है, ये 1,5 हो गया। और तीसरा 3,7, फिर आते हैं 3,7 फिर हो गया। आप देखो 3,7 यहीं पे हो गया मेरा 3,7, ये भी, उसमें भी 3,7 आया था, इसमें भी 3,7, तो मेरा भी ये भी यहाँ पे 2 हो गया। 3,7 2 बार हो गया। ठीक है, आप समझ सकते हैं 3,7 यहीं पे गया। ठीक है, तो अब देखो दूसरा, पहला समीकरण हमारा कहाँ पे था, पहला समीकरण हमारा ऐसे मिला था, आप देखेंगे 5,5, पहला समीकरण ये हो गया, और दूसरा समीकरण हमारा यहाँ पे ऐसे मिल गया। तो देखो मेरा सही मिल गया, ये मिल गया ना। तो इस तरीके से हमारा बन गया। तो अब इसमें हमको लड़कों और लड़कियों की संख्या पूछा है ना, तो यक्स वाला, इसमें देखो
यक्स का जो लड़कों का संख्या है यक्स पे देखिए ये हुआ आपका यहाँ पे लिखो पहले लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या क्या थी, हम लड़कों की संख्या में यक्स माने थे, लड़कों की संख्या यक्स माने थे, और लड़कियों के क्या माने थे, लड़कियों क्या माने थे, वाई माने थे, वाई माने थे। ठीक है, तो अब इसमें आपका देखो यक्स तो हमारा मिला कहाँ है, जहाँ पे कटा है वहीं पे हमको ढूंढना है। तो कटा है ना, यहाँ पे कटा एकदम, तो इसी लाइन पे ढूंढो, यक्स पे आओ। यक्स पे क्या है, 3 है, तो 3 हो गए लड़कों का संख्या। अब इस पे जाओ, लड़कियों की संख्या क्या माने तो वाई, तो आप प्लस है तो ना प्लस में वाई वाले में जाओ, वाई क्या है 7 है, तो लड़कियों की संख्या क्या हो गया 7 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। भले ही वीडियो लॉन्ग हो गई है लेकिन आपको मेरे ख्याल से क्वेश्चन 100% समझ में आ गया होगा कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है। तो आप लोग मुझे कमेंट में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके उसका आंसर बताना है। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स मेरे हैं जो कि मुझे कमेंट में ज़रूर बताते हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, उसको आपको स्वयं ही करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है, 50 है, और जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है, 46 है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप की सवाल मैं 3.1 मतलब ये तो 3.2 है, 3.1 में भी बता दिया हूँ समीकरण कैसे बनाना है और कैसे नहीं बनाना है। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो वो वीडियो जाकर मेरे चैनल पर देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा इसको समीकरण कैसे बनाना है। और समीकरण बना के आपको उसको सॉल्व करके ग्राफी विधि से मुझे मतलब कमेंट कीजिए, मैं देखूंगा आप लोग कर रहे हो कि नहीं। आप और जितने भी स्टूडेंट्स हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, तो अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, जो कि हमारा इस पर आधारित है। किस पर, इस पर आपको मैंने अभी सब बताया हुआ हूँ, तो आपको याद होगा, तो आप देख लीजिए एक बार फिर से। ठीक है, तो इसी पे आधारित है, आइए देखते हैं। आप देखिए जैसे दिया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित किए या निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। अब देखो पहले जो बोला है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, बहुत आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्या बोला, प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद कब करती हैं, प्रतिच्छेद कब करती हैं, जब एको बराबर ना हो समीकरण। ठीक है, दूसरा और क्या बोला, समांतर। समांतर कब होती हैं, समांतर कब होती हैं, देख लीजिए समांतर कब होती हैं, जब एक बराबर हो और एक बराबर ना हो। एग्जाम्पल आपको ये सामने 1/2 बराबर 1/2 और नॉट इक्वल देन 2/3, मतलब एक बराबर ना हो। ठीक, ये हो गया समांतर। अथवा संपाती कब होते हैं, ये भी देखिए संपाती कब होते हैं, जब तीनों बराबर हैं। देखिए 1/2 बराबर 1/2 1/2, तो संपाती तब होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको यही बताना है तो कौन कौन इसमें से समीकरण, कौन कौन ऐसे समीकरण हैं कि जो प्रतिच्छेद रेखाएं हैं और समांतर रेखाएं हैं अथवा संपाती रेखाएं हैं। तो अब आइए हम इसको देख लेते हैं कि आपको कैसे पहचानना है। ठीक है, तो इसमें बहुत आसान है पहचानने वाला ट्रिक, आप देखते रहिए, बस 2 मिनट में आप लोग कर लेंगे। तो देखिए पहला समीकरण जो हमारा है यहाँ पे, इसमें 3-4 कितने सवाल दिए हैं, 3-4 सवाल दिए हैं। तो आपको करना है, मैं एक ही बताने वाला हूँ, केवल एक बताऊँगा, बाकी आपको सब करना है। तो 5x - 4y + 8 = 0, ये समीकरण 1 है। ठीक है, और दूसरा समीकरण जो हमारा है यहाँ पे, इसी में मतलब ये समीकरण 1 है, दूसरा वाला इसी का दूसरा दिया है 7x + 6y - 9 = 0, ये समीकरण क्या है हमारा 2 है। ठीक है, तो अब इसमें हमको कैसे पता चलेगा कौन A1 है, कौन A2 है, कौन B1 है, कौन B2 है। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल, तो ऊपर वाला आप देखिए, ऊपर वाला हमारा क्या होता है, A1 होता है, उसके बाद B1 होता है, उसके बाद C1 होता है। तो नीचे वाला हमारा वहीं पे 2 में बदल जाता है। ठीक है, तो नीचे वाला A2 होता है, B2 होता है और ये C2 होता है। आपको समझ में आया। तो ऊपर वाला देखो, A1 5 है, B1 क्या है -4 है, C1 क्या है 8 है, और यहाँ पे A2 क्या है 7 है, B2 क्या है 6 है, और C2 कितना है 9 है। ठीक, तो आपको पता चल गया। तो मैं इसको लिखने वाला नहीं हूँ, आप चाहे यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लो A1 बराबर दिया है 5 और गामा B1 बराबर दिया है कितना
-4। इस तरीके से आप लिख सकते हो। मैं बता रहा हूँ, मैं बताऊँगा, लिखूँगा नहीं, क्योंकि लिखूँगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो आपको प्रॉब्लम होगा देखने में, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हैं। ठीक है, तो अब आपको पता हो गया ना, A1 कितना 5, B1 कितना है 4 और C1 कितना है 8 और A2 मतलब ऊपर वाला क्या होता है आपका A1 सब रहेगा, A1 B1 C1, नीचे वाला A2 B2 C2। तो A1 आपका ये हो गया, B2 है तो उसमें अपान दिया ना, A1 अपान A2 B1 अपॉन B2, तो यह सब अपान में हो जाता है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे दिया A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, इस तरीके से दिया। तो हम इसमें कर लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, पहले A1 अपॉन A2 कर लेते हैं। A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ओके गाइस, इतना समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए A1 हमारा कितना है 5 है, 5 कर दिए। A2 कितना है 7 है, तो 7 कर दिए। अब देखिए बराबर लगा दो भी। अब देखो यहाँ पे क्या है, B1 कितना दिया -4 है, -4 कर दो। C1 के मतलब B2 कितना दिया है 6 दिया है, 6 कर दो बराबर। अब देखो C1 कितना है 8 है, 8 कर दो। C2 कितना है -9 है, 9 कर दो। अब देखो पहले यहाँ पे आपका कोई मिल रहा है, यहाँ पे कुछ मिल रहा है, ये इसके बराबर है, लेकिन ये देखो कट रहा है तो इसको काट दो। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो यहाँ 5/7 इक्वल 2 - 3 बराबर 8 - 9 हो गया। ठीक है, अब देखो ये इसके बराबर है नहीं है, ये इसके बराबर है नहीं है, मतलब कोई किसी से मिल नहीं रहा। तो इसमें सब में क्या लग जाएगा, नॉट इक्वल देन लग जाएगा। तो नॉट इक्वल देन होता है तो क्या बोलते हैं इसको, मतलब एक को बराबर ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, आप देखिए इसको क्या बोलते हैं। जब बराबर ना हो तो पहला वाला आया, जब पहला बराबर ना हो तो क्या बोलते हैं उसको, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और केवल एक हल होता है और संगत होता था। उसने हमको पूछा क्या है, प्रतिच्छेदी। क्या पूछा है, प्रतिच्छेदी। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में हमको जो पूछा है इसने प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती पूछा है। प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती है ना। तो अब हमको इसमें क्या मिल गया, एक को बराबर नहीं है। तो एक को जब बराबर नहीं होते हैं, यहाँ पे आपको फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, एक को जब बराबर नहीं होते हैं तो क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दो, सीधा सीधा प्रतिच्छेदी रेखाएं। आपको रेड पेन से नहीं लिखना है, आंसर लिखना है मतलब नीली से, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, अब वैसे सेम, अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो सेम आपको जो क्वेश्चन नंबर अब इसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर मैंने एक तो बता दिया, क्वेश्चन नंबर दो भी सेम इसी प्रकार होगा। तो आपको प्रतिच्छेदी आया है तो उसको हल कीजिए, देखिए क्या आता है, प्रतिच्छेदी आता है कि समांतर आता है कि संपाती आता है। तो इसको भी हल कर लीजिए और इसको भी हल कर लीजिए, नहीं तो मैं चलो दूसरा भी बता देता हूँ हल करके। ठीक है, दूसरा भी बता देता हूँ, आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। दूसरा आप देखिए तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। दूसरे में आप देखिए, दूसरा क्या समीकरण दिया, 9x + 3y बराबर 12 बराबर 0। ये हो गया आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। और दूसरा समीकरण हमारा जो दिया है, दूसरा समीकरण मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। इसी में 18x + 6y + 24 बराबर 0, ये समीकरण 2 हो गया। तो इसमें मैं फिर आपको बता देता हूँ, ऊपर वाला A1 होता सभी A1 B1 C1, और ये होता A2 B2 C2। तो ये आपका A1 हो गया, B1 हो गया, C1 हो गया, ये आपका A2 हो गया, ये आपका B2 हो गया, ये आपका C2 हो गया। ठीक है, तो आपको A1 कितना है 9, B1 कितना है 3, C1 कितना है 12 और A2 कितना है 18 और B2 कितना है 6 और C2 कितना है 24। इसमें देखते हैं क्या आता है हमारा, संपाती आता है, मतलब वो प्रतिच्छेदी आता है कि समांतर आता है कि संपाती। हमको क्वेश्चन में तो यही ना पूछा है, देखिए आपको क्वेश्चन में यही ना पूछा है, प्रतिच्छेदी समांतर संपाती। अब इसको हम हल कर लेते हैं। आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले वही सूत्र लिख दीजिए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 हमारा कितना है, A1 है 9 और A2 कितना है 18 बराबर लगाओ, B1 कितना है 3, B2 कितना है 6 बराबर, और C1 कितना है 12 और C2 कितना है 24। ठीक, अब इसको देखो कट रहा है, ये 9 का 9 9 दूनी 18, ये कट गया।
3 एक नम 3 दूनी 6, ये कट गया। 12 के नम 12 दूनी 24, ये कट गया। मतलब आया क्या हमारे यहाँ पे, देखो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इसमें क्या आ गया, सभी बराबर आ गए, सभी बराबर। देखो इसके बराबर है, इसके बराबर। अब देखिए यहाँ पे जब सभी बराबर रहते हैं, यहाँ पे देखो ये सभी बराबर रहते हैं, क्या होता है, संपाती होता है और अनंत हल होता है और संगत होता है। अगर निकाय पूछता तो संगत है, अगर बीजगणितीय व्याख्या बोलता तो अनंत है, लेकिन उसमें आलेखी निरूपण बोला था ना, मतलब केवल इसमें संपाती पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, संपाती पूछा है ना, तो इसमें तो ये जब तीनों बराबर होता है क्या होता है, संपाती। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अतः यहाँ क्या है, संपाती है, संपाती है। ये हमारा आंसर हो गया। तो अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर ये आपको मुझे कमेंट में करके बताना है, और बाकी मैं अगले वीडियो में आपको लेकर आऊँगा, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो गई है। तो अगली वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 5 ये सब सॉल्व करके बताऊंगा। अगर मेरे ख्याल से आप ये कर लिए ना, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको मैं बता देता हूँ, और इससे भी क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो जाएगा। जैसे दिया अनुपातों A1/A2 और B1/B2 C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण में के युग में संगत है या संगत। तो आपको मैं बता देता हूँ फिर से, संगत असंगत कैसे पता चलेगा। देखिए जब एको बराबर ना होगा तब भी संगत होगा, जब तीनों बराबर रहेगा, जैसे अभी आया था ना 1/2 1/2 1/2, तीनों बराबर रहेगा तब भी संगत होगा। ठीक है, अगर एक बराबर है और एक बराबर नहीं है तभी असंगत होगा, नहीं तो असंगत नहीं होगा। ठीक, तो आप लोग तीसरी नंबर भी कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाएंगे मैं अगली वीडियो में तो मैं इसको बताने ही वाला हूँ। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।